हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल बच्चों के विवाह ना होने की एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही है। किसी को सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, तो किसी को सुयोग्य वधू नहीं मिल रही है। किसी का बेटा विवाह के लिए तैयार नहीं है, तो किसी की बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है ये। तो आज मैं इन सभी समस्याओं के लिए एक महा उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिस महा उपाय को गुरुवार के दिन करने से आपकी इस तरह की समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं उस महा उपाय की। देखिए, इस महा उपाय को गुरुवार के दिन ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन इस महा उपाय को करें। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुवार को एक ही दिन करना है। और किसे करना है? जिस भी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी मम्मी को इस महा उपाय को करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको बनाना है एक विवाह कलश। जी हाँ, विवाह कलश आपको बनाना है। उसके लिए आपको क्या लेना है? देखिए, आपको एक छोटी सी मिट्टी की मटकी लेनी है, जिसमें 500 ग्राम सामान आ जाए। और इस मिट्टी की मटकी का आपको ढक्कन भी जरूर लेना है। अब आपको आधी किलो चना दाल लेनी है, 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा कलावा, थोड़ा सा गुड़ और 5 रुपए का सिक्का लेना है। अब आपको वीरवार के दिन यह बात ध्यान रखनी है कि कब करना है। आपको वीरवार के दिन सुबह नहाकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। देसी घी का दीपक आपको जलाना है। और यह सारा सामान आपको पहले ही अपने पास आपको रख लेना है। अब आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। अब आपको जो आपने मिट्टी की मटकी ली है, उसे गंगा जल से पवित्र करना है। उसके ऊपर हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। अब आपको इस मटकी में 500 ग्राम चने की दाल डालनी है। फिर उसमें 5 सुपारी आपको रखनी है। फिर उसमें 5 हल्दी की गांठ आपको उसमें रखनी है। उसके बाद उस मटकी में थोड़ा सा कलावा आपको रखना है। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा गुड़ रखना है। उसके बाद 5 रुपए का सिक्का उस मटकी में आपको रख देना है। ये सारी चीजें आपको इसी तरह एक एक करके इस मटकी में रखनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप जो आपका मटकी का जो ढक्कन है, उसे उल्टा करके उस मटकी पे रखना है। और थोड़ा सा जो गुथा हुआ आटा होता है ना, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वह आटा आपको लेना है। और मटकी के ढक्कन के चारों ओर लगाकर उस मटकी का मुंह बंद कर देना है। जैसे हम टेपिंग करते हैं ना, टेप से, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर गुथे हुए आटे से उस मटकी का ढक्कन लगाकर उसका मुंह बंद कर देना है। अब यह आपका विवाह कलश बनकर तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको उस कलश को हाथ में रखकर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की आराधना करते हुए प्रेयर करनी है, पूरे विश्वास के साथ कि हे प्रभु, मैंने मेरे बच्चे के विवाह की कामना के लिए यह विवाह कलश स्थापित किया है और मैं आपको यह काम सौंपती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। साथ ही आपको यह संकल्प लेना है कि जब मेरे बच्चे का विवाह हो जाएगा, तो
मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी और उसे वस्त्र भी दूंगी। आपने अब उस कलश को घर में किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर बार बार उसे हाथ ना लगे, जहां पर कोई गंदगी वगैरह ना हो, साफ सुथरी जगह हो और किसी को वह कलश दिखाई ना दे। चाहे आप उसे घर की अलमारी में रखे या आपके घर के मंदिर में ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर वह किसी को दिखाई ना दे, तो वहां पर आप इस कलश को रख दें। जब आप इस कलश को रखेंगे तो इसके 40 दिन के अंदर अंदर आपका काम जो है वो बन जाएगा। और जब आपका काम बन जाए, जब आपके बच्चे का विवाह हो जाए, तो उस कलश को आपको निकाल लेना है, उसके ऊपर से आटा हटा लेना है और उस कलश को ऐसे का ऐसा ही भगवान के मंदिर में चढ़ाकर आपको आना है। और साथ ही आपको फिर एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, उसे दक्षिणा देनी है और उसे वस्त्र भी आपको देने हैं। दोस्तों, जब आप इस तरह से विवाह कलश बनाएंगे तो उसके 40 दिन के अंदर अंदर आपका काम जो है वो जरूर बन जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आपका काम जरूर से जरूर बन जाए। धन्यवाद।